नमस्कार। आज हम कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट में नई कमोडिटी देखेंगे जो है कॉटन ऑयल सीड केक। जनरली हमने देखा है कि मार्केट में मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी मंदी रहती है। क्लोजिंग के बाद भी हमें एक चार्ट पे और साथ में जो ओपन इंटरेस्ट है उसके लिहाजा हमें पता चल जाता है कि अगले दिन मार्केट में कैसा रुख रहेगा, अगर जनरल कोई मेजर फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आता है तो आज हम कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर नई कमोडिटी देखेंगे जो है कॉटन ऑयल सीड केक। ओवरऑल अगर हम पूरे दिन की बात करें तो हमने चने के वायदे में आज एक मिला-जुला ट्रेड देखा है। नो डाउट ओपन इंटरेस्ट में हमने 1% की तेज़ी देखी है। वहीं रिफाइंड सोया हमने मार्केट में फ्लैट नोट देखा है। मेजर अगर ट्रेंड वाइज़ देखें तो सोयाबीन में हमने एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी, जिस ढंग से ओपन इंटरेस्ट में एक गिरावट आई है करीबन 1.5% की और प्राइसेज़ में तेज़ी आई है। कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, जबकि कैस्टर के प्राइसेज़ में जैसे कल हमने कहा था कि प्राइसेज़ में तेज़ी का रुख रहना चाहिए चार्ट के द्वारा देखा गया था। तो सेम वे आज हमने करीबन पौने परसेंट के आसपास की तेज़ी देखी और साथ में ओआई में जो तेज़ी दिखा रही है वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि मार्केट में फ्रेश बाइंग आ रही है। वहीं मस्टर्ड में भी हमने एक डाउनसाइड लिमिटेड होते हुए देखा, प्राइसेज़ में गेन आया है। टर्मरिक भी 1% की तेज़ी के साथ ट्रेड हुआ है। जीरे के प्राइसेज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिस ढंग से हमने प्राइसेज़ के अंदर अगर आप देखें तो एक फ्लैटिश नोट रहा है, बट ओआई में हरकत दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जीरे में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वहीं अगर हम धनिया की बात करें, धनिया में भी एक फ्लैटिश टोन था। गवार गम में एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है कल के लिए कि गवार गम में करीबन 1% से ज़्यादा की तेज़ी आई है और ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप आया है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है शॉर्ट कवरिंग। बट आज हम जो बात करेंगे कमोडिटी की वो है कॉटन ऑयल सीड केक। कॉटन ऑयल सीड केक में आज हमने 2100 का आंकड़ा पार करते हुए देखा है, प्राइसेज़ में करीबन सवा 2% की तेज़ी आई है और साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी करीबन 1.84% का जंप आया है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि प्राइसेज़ में एक तेज़ी का रुख कल के सेशन में रह सकता है। आइए हम टेक्निकल के द्वारा जानते हैं कि आज मार्केट का सिनेरियो क्या था और कल क्या रहेगा। आज हमने मॉर्निंग में देखा 2075 की रेंज में कॉटन ऑयल सीड केक ओपन हुआ। मार्केट पूरे दिन एक दायरे में था, खाली 2062 का लो मार पाया। वहाँ से हमने एकाएक बड़ी तेज़ी देखी जो 2118 का हाई मार के 2115 पे क्लोज़ दिया था, जबकि कल की क्लोजिंग थी 2069 की। परसेंटेज चेंज में देखें तो सवा 2% की तेज़ी थी। वॉल्यूम में भी हमने बढ़ोतरी आती हुई देखी। आप देख सकते हैं कल का जो सेशन में वॉल्यूम था करीबन 50 टू 150 का था, आज 55,790 का था, तो कहीं न कहीं वॉल्यूम में भी एप्रिसिएशन आया है। ओपन इंटरेस्ट में भी हमने देखा है कि बढ़ोतरी हुई, तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि फ्रेश बाइंग मार्केट में आ रही है। वहीं अगर टेक्निकल सिग्नल्स की बात करें तो 5 दिन से लेकर 200 दिन के मूविंग एवरेज, चाहे एसएमए मूविंग एवरेज हो, चाहे ईएमए मूविंग एवरेज, सभी जगह बाइंग इनिशिएट हो रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 1 महीने में प्राइसेस ऑलरेडी सवा 7% की तेज़ी दिखा चुका है। ओवरऑल काउंटर काफ़ी बुलिश दिखा रहा है टेक्निकली। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें तो कोई बड़ा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है। सीसीआई है माइनस 150 पहुंचने के बाद अब ये रिकवरी का रूट दिखा रही है, तो -37 के जगह अब ये ऊपर आना चालू हो चुका है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। एटीआर, मैकडी और एडीएक्स तीनों ही काउंटर पॉजिटिव दिखा रहा है। वहीं अगर इमीडिएट रेजिस्टेंट की बात करें तो आज जिस दिन से प्राइसेस ने एक टॉप रेजिस्टेंट पे बंद दिया है 2115 का, ऑलरेडी आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं रेजिस्टेंट पे बीट कर चुका है। तो हमें लगता है कल मार्केट में एक शानदार तेजी देखने मिल सकती है, जो ऊपर में करीबन 2150 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आइए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि आगे का रूट क्या रहेगा। ये कॉटन ऑयल सीड केक का डेली चार्ट है। अगर डेली चार्ट पे अगर देखें तो उसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला आप देखेंगे तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ पे आप देखिए काफ़ी कम था, बट पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ओपन इंटरेस्ट में भी देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी फ्लैट था, बट लास्ट में प्राइजेस ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप हुआ है। बट अब अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मैकडी भी पॉजिटिवली मूव आउट हो चुकी है। ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये एक एवरेज मैकडी है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मतलब स्ट्रेंथ और पकड़ रहा है। हैकेनेसी भी पॉजिटिव में है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल मेंटेन होकर चल रहा था। मार्केट ने अभी रिसेंटली मार्च महीने में ये लो मार के अभी उठने की कोशिश कर रहा है। जो अपर ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लाइन, अपर ट्रेंड लाइन और फिबोनाची लेवल
दैट इज 2169, ये लेवल पे मीट करता है। तो हमें लगता है कि अगले 2 सेशन के अंदर या कल के सेशन में अगर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 2170 का होना चाहिए, दैट इज 2170 रुपए का। बट थोड़ा कंसर्न है यहाँ पे, वो बिल्कुल नोट करके रखिए। आप देख सकते हैं जब प्राइजेस करीबन 1900 से 2000 या 2050 के बीच में था, यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी था प्राइस वाइज। बट जैसे ही प्राइजेस अगर 2100 के ऊपर निकलता है तो हमने देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कल के सेशन में अगर हमें तेजी मिलती है और प्राइजेस 2160-70 के करीब मिलता है या इनफैक्ट 2150 भी मिलता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने का चांसेस ज्यादा है। नो डाउट फंडामेंटल साइड हमने देखा कि आज इंटरनेशनल में कॉटन के प्राइजेस में काफी अच्छी तेजी आई, डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने कॉटन के प्राइजेस में करीबन 1% के नियर बाय तेजी आती हुई देखी। उसी का असर है कि कॉटन ऑयल सीड केक में भी तेजी का रुख है। इंटरनेशनल में यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर सिचुएशन है वहां पे हमको एक कूल डाउन आते हुए देखा और डिमांड इंप्रूव हो सकती, उसके लिहाजा कॉटन के प्राइजेस में इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली और साथ में कॉटन ऑयल सीड केक में उसी का सपोर्ट मिला है, जो हमें लगता है कि कल के सेशन में 2150 2160 का रेंज मिल जाएगा। बट कल के सेशन में हमें अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कभी भी ये लेवल्स पे नहीं रहा है। सीजनलिटी की बात करें तो सीजनलिटी काफ़ी शानदार दिखा रहा है। यहाँ पे हमने ओवरऑल देखा है कि सीजनलिटी के अंदर करीबन जस्ट अ मिनट, हाँ, सीजनलिटी की अगर बात करें तो सीजनलिटी में हमेशा हमने देखा है कि मार्च महीना तेजी का ही रुक रहा है, जो करीबन 1% की तेजी के साथ प्राइजेस में हमेशा ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल हमें लगता है सीजनलिटी भी जनवरी, फरवरी, मार्च में तेजी का है। अप्रैल में थोड़ी बहुत गिरावट रहती है, बट मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी हम तेजी का रुख देख सकते हैं। तो इन ऑल सीजनलिटी भी दिखा रहा है कि काउंटर पॉजिटिव है। धन्यवाद।